चारू जी। देखिए, आप जिन लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि विश्व में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी जिन देशों में बनती है, भारत ऑलरेडी उसमें नंबर 2 पर पहुंच गया है। जो ग्लोबल सोलर अलायंस है उसको भारत लीड करता है। तो आप यहाँ पर ये सब बातें मत करिए। एक मिनट, आपके बीच में मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। हिमानी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, पहले सारिका जी बोल पड़ी थी और अब ये बोल चुके हैं। मैंने टोका नहीं, मैंने आपको टोका नहीं। हिमानी जी ने मुझसे प्रश्न पूछा है, तब मैं जवाब देने चली हूं। हिमानी जी, आपके डिबेट में आजकल मेरे बीच सब लोग बोलते हैं। अगर गलत है ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। चारू जी, समय भी नहीं मिल सकता। ठीक है चारू जी नहीं, और अगर कुछ नई बात बोलना है तो मुझे रोकने की क्या जरूरत थी? मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्हीं लोगों में से है जो रोज चीख के ये बोलते थे कि मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। भाई आप पूछते थे ना नई बात मंदिर बनेगा, बन गया मंदिर। आज आप हमारी आस्था पे फिर से ठेस पहुंचाने का काम करें। नई बात नहीं बोल रही, आप रोज पूछा करते थे। अच्छा, अभी क्यों टोका आपने? ये बताइए कि काम बढ़े ही होंगे मोदी सरकार के, घटे नहीं है, फिर से बोल रहे हैं। हिमानी जी, यू नो व्हाट, अगर मेरी जरूरत नहीं है तो आप मत बुलाइए मुझे। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत टोका की चलती है, लेकिन प्रवक्ता बोल रही थी नहीं गरीबी। ठीक है, हाँ, नहीं आप अपनी बात कंप्लीट करिए। गरीबी की बात कर रही थी, इंसानों की बात कर रही थी। इनके नेता तो जानवरों तक का चारा खुद निगल जाते हैं और इनको तब चिंता नहीं हो रही थी। आज हमसे गरीबी के बारे में पूछ रहे हैं, जब देश उस सीमा पर है जब 25 करोड़ लोग एक साथ गरीबी रेखा के ऊपर हैं और पहले कभी इतनी बड़ी संख्या अभी 23 करोड़ बोला, 25 करोड़ बोला, अभी के डेटा एक करके एजेंडा कुछ और है। अभी तुरंत में 2 करोड़ बढ़ गया। एक बार कंप्लीट करने देते हैं। हाँ, एक मिनट, ये फिर 24.84 करोड़, ठीक है। अब आपको करेक्ट नंबर मैंने दिया और अब आप बीच में मत बोलिए, फैक्ट्स के साथ मैं बात कर रही हूँ। आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, डेवलपमेंट बढ़ा है कि घटा है देश में? चेनाब के ऊपर ब्रिज बन रहा है, अटल सेतु बन रहा है, राम मंदिर तो बना ही बना है, लेकिन उस शहर में, उस एरिया में 50,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। वहां पर होटल आएंगी, वहां पर बिजनेस बढ़ेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा, वो आपको दिखाई नहीं देता। आज की तारीख में देश बहुत तेजी से आगे जा रहा है क्योंकि विजन है। राम मंदिर हमारे सिर्फ पास्ट का प्रतीक नहीं है, वो हमारे आगे के आने वाले 1000 साल का विजन है और यही मोदी जी ने बोला है। हम राम मंदिर को बना के पीछे नहीं चल रहे, हम राम मंदिर को वापस बनाकर आगे की ओर चल रहे हैं। देश के युवाओं को एक नई दिशा दिखा रहे हैं, हम विवाद खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे चुनाव आ रहे हैं इसलिए माहौल बना रहे हैं। आज की तारीख में भी आप सारिका जी की पार्टी कह रही है चुनाव आ रहे हैं चारू जी, इसलिए माहौल बना रहे हैं आप। आ रही हूँ सारिका जी। हाँ, ये एक अच्छा, ये माहौल तो हमने जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी बनी है ना, आपने अभी साध्वी रितंबरा जी से बात करी है, तो रितंबरा दीदी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये क्या आज की बात है? राम मंदिर की बात हमने क्या आज करनी शुरू करी है? 5 साल पहले करनी शुरू की है? 5 नहीं, 10 नहीं, मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से हम राम मंदिर का नाम लेते हैं, जब से हम राम के जय जयकार करते हैं। और आज हमारे जीवन में ये दिन आया है, विश्व के लिए ये दिन बहुत बड़ा है। और आप इस दिन पर भी राजनीति करने से, इस दिन पर भी राजनीति कर रही है सारिका जी, और तमाम प्रोजेक्ट्स और जो सब उन्होंने गिनवाए, वो कह रहे हैं कि क्या आपको वो दिखाई नहीं देता है? सवाल उठाने से पहले सिया राम सिया राम सिया राम। और जानवरों का चारा छोड़िए, फिर इसके बाद इंसानों की बात सोचते होंगे ये कौन तेजस्वी लोग हैं जो मेरे नाम पे राजनीति कर रहे हैं। नाम पे राजनीति अपने आप में शर्मनाक है। अच्छा। अगर आपके पास चुनाव में जाने तक आपने अगर राम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में करके अगर आप सोच रहे हैं कि चुनाव के दिन तक लोगों के बीच में जाकर अब राम मंदिर के मुद्दों को आप गिनवाएंगे, तो इससे बड़ा शर्म का विषय तो मुझे ये बताइए कि आपके जो एलाइज हैं वो क्यों मंदिर घूम रहे हैं? आपके एलाइज क्यों मंदिर घूम रहे हैं? फिर ये बताइए ना सारिका जी। हिमानी जी, मंदिर घूमना कोई अपराध है क्या? हाँ, हिमानी जी, क्या मंदिर हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था? आज आपको चुप रही है ये बात। एक एक करके मंदिर नहीं घूम सकते हैं। मंदिर पे क्या सिर्फ भाजपा वाले लोगों का मंदिर बना दिया ये रोकने के लिए सारी चीजें कर रहे थे कि पहले तो प्रभु राम किसी पार्टी के नहीं, तो डबल स्टैंडर्ड मत दिखाइए ना, वही तो कह रही हूँ सारिका जी। सारिका जी, एक तरफ तो आप न्योता स्वीकार कर देंगे आप लोग, न जाने क्या क्या किस तरह के बयानात आपके सामने आएंगे। आपको कभी मंदिर में गुलामी तो पता नहीं क्या क्या दिखने लगेगा, तो कभी आप लोग जो है, आपका गठबंधन जो है वो मंदिर, ये 2 तरह की बातें क्यों?
ये दो तरह, तो फिर बीजेपी की पिच में जाके खेल रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि भैया इसके बिना तो बेड़ा पार नहीं होने वाला है, इसके बिना तो कल्याण नहीं होने वाला है। मंदिर कब बनेगा? अब जब बन गया है नहीं, तो हिमानी जी, भाजपा पूछते थे ना, हम ही से पूछते थे, आपसे तो कोई नहीं पूछता था मंदिर कब बनेगा। हिमानी जी देखिए सच्चाई है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। हाँ, पूछा जाता था भारतीय जनता पार्टी से। आश्वस्त करना चाहती हूँ, जैसे कर्नाटक में इन्होंने हनुमान भगवान का नाम लेकर के हनुमान भगवान ने इनको पराजित किया, राम के नाम पे जो ये षड्यंत्र करना चाहते हैं, लोगों को बरगलाना चाहते हैं, ये प्रभु राम को भी स्वीकार नहीं है। और 2024 में निश्चित रूप से भाजपा ठीक है। और एक बात मैं एक बात और कहना चाहूंगी, मैं और बात कहना चाहूंगी, जब आप भारतीय जनता पार्टी से पूछते थे मंदिर कब बनेगा, तो जब आप बना, अगर आप दोनों एक एक कर अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर मैं समीर जी का रुख करूंगी और प्रेम जी का रुख करूंगी। बहन सुन लीजिए, मैं 2 मिनट लूंगी बहन, मैं 2 मिनट लूंगी। हमारी बहन है यहाँ, भाजपा की प्रवक्ता है। नहीं, सुन लीजिए ना बहन, फिर मैं आपको मौका दूंगी बोलने के लिए, मैं चुप रहूंगी आपके समय में। मैं चाहती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो भी जनता सुने, जो आप बोल रही हैं वो भी जनता सुने। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अगर वाकई में उनके रास्ते पे चलने वाले होते, उनके दिखाए हुए आदर्शों पे चलने वाले होते, तो उनको पता होता कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने 14 साल का वनवास लिया था, और इनको ये भी पता होगा कि लक्ष्मण भगवान जब मूर्छित हो गए थे, जब तो उनके इलाज के लिए भगवान श्री राम ने औषधि के लिए भेजा था सुसेन को, और कहा था कि इनके ये संदेश दिया था अपने लोगों को कि आने वाले समय में वैद्य ही जो है ना वो भगवान होंगे, और औषधि के रूप में। क्या कहना चाह रही हैं आप सारिका जी? और सारिका जी, मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हैं आप, मेरी बात का जवाब आप नहीं दे रही हैं। लेकिन समीर जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, वो विपक्ष को क्योंकि अब नहीं समझ आ रहा है, इसीलिए वो दाएं बाएं साएं सब कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ये जो जन सैलाब जिसका, एक मिनट सारिका जी, दो गेस्ट और हैं मेरे साथ, तो ये आप क्या देख रहे हैं? इसका प्रभाव जाहिर सी बात है 24 के चुनाव पर तो पड़ेगा, किस तरीके से पड़ेगा? अयोध्या की छाया जो है वो ज्यादा दिखाई देगी 24 के चुनाव में। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहले कहा था कि ये विपक्ष का गठबंधन जो बना है, ये परिवारवाद का गठबंधन है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण का गठबंधन है, और ये भ्रष्टाचार का गठबंधन है। ये गठबंधन जो पूरा बना हुआ है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था मुस्लिम तुष्टीकरण का, ये वही है कि सबको इनवाइट किया। सोनिया गांधी नहीं गई, लालू प्रसाद नहीं गए, नीतीश कुमार नहीं गए, केजरीवाल नहीं गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से जाएंगे, और चारू जी की पार्टी उधर वो कह रहे हैं कि असम में हमें घुसने नहीं देते हैं, वहां पर वो सड़क पर बैठ जाते हैं वहां पर धरना देकर। तो ये ऐसा क्यों है? एक तरफ खोल देंगे मंदिर और दूसरी तरफ बंद कर देंगे? मंदिर कहीं किसी के लिए बंद नहीं है, मंदिर सबके लिए खुला हुआ है। प्रभु राम तो सबके हैं। हाँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारे राम मंदिर है। हाँ। राम सबके लिए। जब इकबाल अंसारी को इनवाइट किया जा सकता है, इकबाल अंसारी आ सकते हैं कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी थी, पक्षकार थे, इकबाल अंसारी वहां आ सकते हैं, लेकिन वहां पर लालू नीतीश नहीं आ सकते, वहां सोनिया गांधी नहीं आ सकती। मेरा यह कहना है कि देश की जनता जानती है कि देश के साथ कौन है और देश का विकास कौन कर रहा है। धर्म के साथ साथ देश की जनता का विकास कौन कर रहा है, देश की जनता जानती है। विपक्ष इस बात को जानता है कि न विकास के मामले में मोदी के सामने टिक सकते हैं, न राम के नाम पे टिक सकते हैं। अब अगर विपक्ष को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है राम के नाम पे, तो उन्हें जनता के बीच जाने से किसने रोका है? जनता के बीच जाए, अपनी बात कहें। 2024 का चुनाव परिणाम बता देगा कि जनता किस पर मोहर लगा रही है। विकास के नाम, विकास के साथ साथ राम के नाम पर मोहर लगाने जा रही है। 2024 का चुनाव विपक्ष को बता देगा कि उनकी स्थिति कहां पर है। और विपक्ष को इतना बढ़िया मौका मिला था इस राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर, वो जा सकते थे वहां पर, लेकिन वहां पर उन्होंने जाकर बता दिया कि उनके लिए कौन से वोट महत्वपूर्ण है। मुस्लिम वोट हाथ से न चले जाए, इसलिए वो लोग वहां नहीं गए। अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण वो वहां पर नहीं गए। आप हाय हाय करता रहिएगा, आप हाय हाय करते रहिएगा। सुनिए ना, एक लाइन खींच दी है विपक्ष के सामने। प्रेम जी, एक सेकंड, सारिका जी, आप लोग हाय हाय करते रहिएगा। उधर मोदी जी ने एक अलग लाइन खींच दी है विपक्ष के सामने, समझ नहीं आ रहा है। और